सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। एंड कैसे आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। और गैस यार, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर सपोर्ट। भाई मेरे चैनल पे 45 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एंड गैस यार, मेरे इसकी पिछली स्टडी की वीडियो में भाई यार 72 व्यूज़ आए हैं। तो गैस यार, बोनस वीडियो तो बनती है ना। तो गैस चलिए, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड गैस यार, पहले आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So air is needed for burning. If we cut off the supply of the air from any burning thing, it is stop burning. It means air is required for burning. आप तो जानते ही होंगे कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। जैसे कि एक कैंडल लीजिए, उसके बाद उसे जला लीजिए, उसके ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दीजिए। ओके, उसके बाद देखिए आप कि वो जो कैंडल है वो ज़्यादा देर तक नहीं जलेगा, बिकॉज कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से कैंडल बुझ जाएगा। तो आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो अब आते हैं वाटर एंड वाटर वेपर। वाटर besides the above gases, there is water vapor in the air. It is essential for the formation of rain. जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो मतलब जैसे कि देखो, अबव द गैसेस, जैसे कि जो सारे जो गैसियस फॉर्म में जो वाटर होता है, वाटर के तीन फॉर्म होते हैं। देखो किसी भी मतलब जैसे कि वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस में वाटर वेपर होता है। तो जो वाटर होता है वो उस समय एयर में होता है। और देखो, बिना वाटर वेपर के ना कभी भी बारिश नहीं हो सकती, बिकॉज कि रेन होना बहुत मतलब देखो स्टीम, देखो वाटर वेपर होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो जानते ही होंगे वाटर साइकिल मीन्स, और आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वाटर साइकिल उसे कहते हैं जैसे कि समुद्र का जो पानी होता है ना, उस पर जब धूप की रोशनी पड़ती है तो वो इवोपोरेशन के मदद से उसका जो वाटर वेपर होता है वो ऊपर जाता है खींच के, और ऊपर जाने के बाद वो एक जगह इकट्ठा होने के बाद तब जब वो पिघलने लगता है तब जाके बारिश होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है द क्वार्टर्स ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। आप लोग जानते होंगे मतलब थ्री क्वार्टर्स मतलब जो तीन भाग जो मतलब धरती के हैं वो पूरे कवर हैं वाटर से। ओके, और वाटर इज़ फाउंड एनीवेयर इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, अंडर द ग्राउंड एंड इवन द स्काई एज वाटर वेपर। वाटर जो है ना वो बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे महासागर, नदी और अंडर द ग्राउंड भी, मतलब ज़मीन के नीचे भी। उसके बाद वाटर वेपर के थ्रू स्काई में भी पाए जाते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे वाटर एंड वाटर वेपर। अब आते हैं इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। व्हेन रेन वाटर फॉल्स टू द ग्राउंड, इट फ्लोज ओवर सॉइल एंड रॉक्स। ऑन द वे इट मिक्सेस विथ मेनी डिफरेंट मिनरल एंड सॉल्ट दैट आर soluble. It also carries with insoluble substance such as chalk, mud, sand and stones. तो मतलब इसमें जैसे कि जो रेन वाटर होता है, जब बारिश होती है तो जो पानी नीचे जब ज़मीन पे जो गिरता है ना, तो वो सॉइल्स और आप लोग तो मतलब वो ना वो मतलब जो मिट्टी होता है उसके ऊपर से धीरे धीरे ज़मीन में जाता है, और रॉक्स में धीरे, आप लोग तो जानते होंगे ज़मीन के नीचे जो होता है वो रॉक होता है। तो रॉक मतलब उस वजह से जाता है, और वो ना जब ज़मीन में जाता है तो वो बहुत, एक मिनट, क्या कहना चाह रहा है, हाँ, ऑन द वे इट मिक्सेस विथ मैनी डिफरेंट दैट आर soluble। ओ, ये कहना चाह रहा है कि मतलब जब वो नीचे जाता है तो बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट से मिलकर जो सॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूबल सब्सटेंस को कैरी करता है। और जैसे कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस भी उसमें कुछ होते हैं, जैसे चौक, मिट्टी, बालू, पत्थर, ये सब होते हैं तो उसमें आ जाते हैं। ऑल दिस मेक द वाटर इम्प्योर। मतलब ये सब जो जैसे चॉक, मड, सैंड, स्टोन्स है ना, ये सब, और जो सॉयल हैं, उसके बाद सॉल्ट है, सब जो
सब्सटेंस है, ये पानी को जो ना बहुत ही गंदा कर देता है। ऑफ्टन वेट्स ऑफ फैक्ट्रीज एंड होम्स ऑल्सो मिक्सेस इन विथ वाटर। आप लोग जानते होंगे कि जो बहुत सारे जो रिवर होता है ना, उन्हीं के आसपास में फैक्ट्रीज होते हैं। उन उसका वो लोग ना अपना जो भी गार्बेज या फिर कचरा वचड़ा होता है वो उस नदी में बहाते हैं। तो ये बहुत ही गंदा काम होता है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। इस वजह से पूरी नदी का पानी गंदा होता है। जो उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है, उन लोग की जान चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद बी साइड्स वाटर ऑल्सो कॉन्टेंट्स अ नंबर ऑफ जर्म्स। मतलब जो वाटर के अंदर होता है ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जर्म्स होता है उसके अंदर। वाटर विच हैज़ हार्मफुल इम्प्योरिटीज एंड डिसीज कॉजिंग जर्म्स मस्ट बी क्लीन्ड बिफोर ड्रिंकिंग। ऐसे आप जानते होंगे कि मतलब वाटर जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। लाइक जैसे कि जब फिल्टर होता है, उसमें 3 तरह का फिल्टर होता है, RO, UV, TDS। तो आप जानते ही होंगे इन तीनों का काम, RO, UV, TDS। तो इन तीनों का ये काम होता है। जैसे RO जो होता है ना, वो पानी को प्यूरीफाई कर देता है, और जो UV होता है वो पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं उनको अच्छे से ख़त्म कर देता है। और जो TDS होता है, जैसे कि पानी के अंदर आयरन और मिनरल्स होते हैं, तो उनको एक बैलेंस में रखता है। और उसके बाद है water which has harmful impurities and diseases causing germs must be cleaned before drinking। जैसे कि वाटर के अंदर ना बहुत सारे हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो हमारे लिए मतलब बहुत सारी बीमारियों के कारण बन सकते हैं। जैसे गोइटर, मतलब अभी तो वो मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको बता दूँ गोइटर भी होता है। मतलब वो उससे गंदा हो जाता है। उसके बाद वाटर दैट इज़ फ्री फ्रॉम दिस इम्प्योरिटीज एंड डिसीज कॉजिंग जर्म्स इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। मतलब जो फ्री वाटर होता है, मतलब वो ना उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं और जो जर्म्स होते हैं, तो मतलब वो जो होता है बहुत ही गंदा वाटर होता है। सच वाटर इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब कुछ वाटर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं ह्यूमन के लिए। तो कैसे आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।